सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से बैन लग चुका है, जिसके बाद प्रशासन प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर नजर बनाए हुए हैं। गांव से लेकर शहर तक प्लास्टिक इस्तेमाल पर रोक को सख्ती से अपनाया जा रहा है। और सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद इंडिया न्यूज हरियाणा ने रियलिटी चेक किया। हमारी टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों और जिलों में जाकर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद लोगों से बात की, उनकी राय जानी। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची यमुनानगर, जहां हमारे संवाददाता ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर रियलिटी चेक किया। देखिए रिपोर्ट। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का आज दूसरा दिन है। इस समय हम मंडी में खड़े हैं। यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोग जो है, जो मैं अभी अपने साथी को कहूँगा दिखाए, इस तरह से झोले भी लेकर आ रहे हैं और इनकी भी करनी है कि जो पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो झोला लेकर आए हैं, उनसे जानते हैं कि कुछ दिक्कत या कैसा लग रहा है। अपना सुन जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया, आज जैसे आप झोला लेकर सब्जी खरीदने आए, अच्छा लगा या कुछ दिक्कत महसूस हो? बढ़िया अपना तैयारी बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए, जल्दी बंद होना चाहिए। अच्छा, एक आपकी तरफ से जनता को एडवाइस भी करना चाहते हैं, जो आपकी उम्र दराज के लोग हैं, वो तो पहले भी झोला लेके जाते थे, कुछ समय के लिए प्लास्टिक में आए, तो उनको क्या बच्चों को एडवाइस करना चाहते हैं? बच्चों को हमें ये करना है कि जो गवर्नमेंट बैन लगा है वो यूज़ करना चाहिए। प्रभाव पड़ता है धन्यवाद। मैं अपने साथी को कहूँगा और भी लोगों को मार्केट में जो मंडी में दिखाएं, लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे। हालांकि जो ज़्यादा इस्तेमाल काफ़ी रुक गया है, जो लोग हैं काफ़ी ऐसे लग रहे हैं जिन्होंने घोड़े टांगे हुए हैं, लेकिन प्लास्टिक का फिर भी चल रहा है। तो अभी हम मंडी में चलते हैं कहीं और भी दुकानदारों के पास भी और जानते हैं जो किस तरह से आए हैं। सर, जिस तरह सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लग गया, आप मंडी में सब्जी खरीदने आए, आपके हाथ में झोला नहीं है, तो कैसे नहीं? देखो हमारे पास है, लेके आए और हम ये बैन बहुत अच्छा है। सरकार की अच्छी बैन है, हम इसकी बहुत अच्छे हैं, अच्छी दवाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ठीक है। नालियों में पद लगता है, नालियाँ बहुत लगती हैं, पानी खिड़ियों में फूटता है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके लिए कैसे भी समय को दूर का जो कौन सा आता है उसका क्या होगा, ये तो बनने में ठीक है, होना चाहिए। लेकिन जिन पैकेट में दूध आता है वो भी बहुत ही उसका क्या होगा। बिल्कुल अच्छी बात है। जिस तरह से आपने बताया कि जो पॉलिथीन है तो उसमें दूध भी पैक हो गया है, उसके लिए सरकार क्या करेगी? आम आदमी को तो सरकार रोक रही है। मैं अपने साथी को कहूँगा दिखाए, जिस तरह से लोग हैं अभी उनके हाथ में पॉलिथीन बैग है, पूरे 100% लोग नहीं आ रहे। ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑर्डर का 50% तो असर बोल चुका है, लेकिन आस्ता आस्ता क्योंकि लोगों के पास स्टॉक भी है, लोग अवेयर भी हो गए, तो लगता है कि जल्दी जो है प्लास्टिक का जो बैन है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, वो जल्दी से बंद हो जाएगा। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। यमुनानगर के बाद आपको फरीदाबाद का हाल दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बाद जनता क्या कुछ कहती है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से 1 जुलाई से बैन लगा दिया गया है, लेकिन इसका असर कहीं भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। खास तौर से अगर सब्जी मंडी की बात करें तो सब्जी मंडी में हर जगह पॉलीथिन आपको देखने को मिल जाएंगी। आज दूसरा दिन है, हम फिलहाल बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में हैं। आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि देखिए खुलेआम यहाँ पॉलीथिन में इस सब्जी को रखा गया है पैक करके, और ये साफ तौर से ये जो पॉलीथिन है, इस पॉलीथिन पर पूरी तरह से बैन है। लेकिन यहाँ किसी ने ना तो इन्हें बताया है और ना ही इन्हें दुकानदारों को किसी बात का, सब्जी विक्रेताओं का डर है कि कोई इनका चालान कर सकता है। ना केवल ये, आप देखिए साफ तौर से यहाँ पॉलीथिन रखी हुई हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सरेआम यहाँ पॉलीथिन में सब्जियों को बेचा जा रहा है। हालांकि नगर निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
बेशक 500 से 25,000 रुपये के जुर्माने की बात करें। लेकिन चलिए हम आपको और आगे की तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि ये एक दुकान पर नहीं, हर जगह इसी तरह से पॉलीथिन देखी जा सकती है। ये देखिए आप, सब्जी यहाँ पैक करके इनमें रखी गई है। ये तमाम जो सब्जी है ये वो पॉलीथिन है जो 120 माइक्रोन से नीचे की पॉलीथिन है, लेकिन इस पॉलीथिन में सब्जी को पैक करके दिया जा रहा है विकल्प के तौर पर। हालांकि कपड़े के थैले या जूट के थैले के लिए कहा गया है, लेकिन अभी मंडी में कहीं भी जूट के थैले या कपड़े के थैले नहीं दिखाई दे रहे। ना केवल दुकानदार, बल्कि जो यहाँ सब्जी खरीदने लोग पहुँच रहे हैं वो सब्जी भी पॉलीथिन में ही यहाँ से लेकर जा रहे हैं। दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आखिर आपको पता है कि प्लास्टिक बैन कर दी गई है? ये पॉलीथिन 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। क्या 200 रुपये किलो पन्नी क्या महंगी हो गई है? 200 की 1 किलो है। क्या करें, दुकानदार क्या करें? लेकिन ये तो बंद हो गई है। क्या बंद हुई है? नहीं तो सब चालू है और तो बंद कहा हुई है। 200 की 1 किलो है, क्या करे दुकानदार? आप ये कह रहे हैं कि पॉलीथिन महंगी हो गई है? हाँ, 200 की 1 किलो। आपको जानकारी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथिन पूरी तरह बैन हो गई है कल से? कभी बैन नहीं, सब पड़ी चल रही है बैन का। आपको इस बात का अंदाजा है कि आपका चालान कट सकता है? 500 से 25,000 रुपये तक का चालान है अगर पॉलीथिन पाई जाती है तो। आपको कोई लेने मंजूर नहीं है, कोई ग्राहक ने लेने तैयार नहीं है। क्या करें हम सभी देंगे, या ले आओ 1 किलो, या ले आओ, हम लेके जा रहे हैं। क्या करें बताओ? दुकानदार परेशान है, दुकानदार परेशान है। साली पन्नी कतई बंद हो जाए, पन्नी कतई बंद हो जाए, हम तो राजी है इस बात को। बिल्कुल, देखिए पॉलीथिन बंद होने को लेकर राजी हैं, लेकिन उन्हें जानकारी का भी अभाव है, क्योंकि पॉलीथिन पूरी तरह से खुलेआम यहाँ सब्जी मंडी में देखी जा सकती है। और ना केवल एक दुकान पर बल्कि तमाम दुकानों पर इसी तरह से हाल है कि सभी पॉलीथिन में ही सब्जियों को बेच रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर सब्जी दें तो फिर दें किस में। और ये जो पॉलीथिन है खरीद कर ला रहे हैं, यानी कि अभी भी पॉलीथिन बाजार में मिल रही हैं, बेशक चाहे महंगे दामों पर मिल रही हैं, लेकिन जो सब्जी खरीदने के लिए यहाँ लोग पहुँच रहे हैं वो भी थैला लेकर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए मजबूरी में सब्जी पॉलीथिन में देनी पड़ रही है। तो ये तमाम आप साफ तौर से देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आते हैं सामान वो भी पॉलीथिन में आ रहे हैं ना जी, वो भी तो बंद होनी चाहिए। पॉलीथिन तो वो भी है, जिनमें हम सामान लेके आते हैं, घिया है, तो रही है, बैंगन है, वो पीछे से पॉलीथिन में आ रहे हैं। तो उन पे कोई बैन नहीं है अभी? उन पे बैन नहीं है। नहीं, बैन है या नहीं है? वो ऐसे ही पॉलीथिन में ही आ रही है। और कैसे पॉलीथिन में ही आ रही है वो भी? तो आप पॉलीथिन में लाने के लिए क्यों तैयार होते हैं? आप कपड़ा या कुछ बोरी क्यों नहीं ले जाते? हम क्या पीछे से कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है ना कि आप मना करें और थैले में या बोरी में लेके आए उन्हें। बिल्कुल, देखिए अब लोग बहाना भी बनाते हुए यहाँ साफ तौर से देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। लेकिन अगर पर्यावरण को सही रखना है तो ये जिम्मेदारी हम तमाम लोगों की है कि यदि सरकार की तरफ से किसी पर बैन किया गया है पॉलीथिन पर, तो उसको फॉलो किया जाए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। चलिए, फरीदाबाद के बाद आपको गुरुग्राम लेकर चलते हैं, आपको सुनाते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया और उसके बाद जो छोटे दुकानदार हैं, जो रेहड़ी विक्रेता हैं, उनको पन्नी बंद होने से कितना नुकसान हो रहा है, इस पर जायजा लेने के लिए आज हम गुरुग्राम में पहुंचे हैं। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन कर दिया और साथ ही साथ जिला प्रशासन भी सख्ती के साथ उन लोगों के साथ पेश आ रहा है जो सिंगल यूज प्लास्टिक का बिक्री कर रहे हैं, और उसी के चलते कल 78 लोगों के चालान भी किए गए थे। करीबन 38,000 रुपए के गुरुग्राम प्रशासन ने कल सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करने वाले लोगों के चालान किए थे। ऐसे में जो छोटे विक्रेता हैं, जो पन्नियों का यूज कर रहे हैं, और जो दुकानदार है जिनके पास माल स्टॉक है, उनका कितना नुकसान हो रहा है ये अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार देश भर में ऐसे काफी दुकानदार हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का माल स्टोर किया गया है। मैं एक रेहड़ी चालक के पास पहुंचा हूं, मैं उन्हीं से बात करना चाहूंगा। भाई साहब, सरकार ने इस पन्नी पे बैन लगा दिया है, उसके बाद भी आप यूज कर रहे हैं? तो भाई और कोई चारा ही नहीं है। जो झोला आता है वो 10 रुपए का पड़ता है, वैसी पब्लिक कहती है क्या नाम है कि महंगा देते हो, अब 5 रुपये और बढ़ जाएंगे तो पब्लिक तो आएगी ही नहीं, क्योंकि पब्लिक झोला ले लाती, मजबूरी में जो पन्नी चलानी पड़ रही है भाई। और जब कट रहा चालान तो फिर कहाँ जाए, हमारे थोड़ी जाएगा। जिला प्रशासन ने साफ तौर पे कहा 500 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक का जो चालान है इन पन्नी यूज करने पे काटा जाएगा, उसके बाद भी आप यूज कर रहे हैं? तो भाई कोई चारा ही नहीं है, और कहाँ जाए, तो फिर हमें घर बैठना पड़ेगा। अपने घर बैठेंगे तो बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, उन्हें थोड़ी मारेंगे हम। अब बंद कर रहे हो तो फिर ये नमकीन की है, दूध की थैली भी तो है, ये भी तो पिन्नी है, इन्हें क्यों नहीं बंद कर रहे? गरीबों पर कोई अत्याचार कर रहे हैं। और भी चीज आ रही है प्लास्टिक की जो निकलती हैं,
उन पर रोक लगाया जाए। लेंगे रेडी पा जाएंगे घूम फिर के, लेंगे रेडी पा जाएंगे घूम फिर के, कहाँ जाए बताओ। अब बगावत करनी पड़ेगी, फिर क्या करना था, मरेंगे या मारेंगे, यही करना पड़ेगा। क्या लगता है ये पन्नी बंद होने से आपका कितना नुकसान हो रहा है? बस बहुत नुकसान है जी यार, 100 रुपये कमा रहे तो 50 ही रहेंगे, ग्राहक लेंगे नहीं, काय में दे उन्हें फिर हम, और कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि और हम झोले रखेंगे तो 10 रुपये का पड़ रहा है जी, हम रख नहीं पाएंगे उसे, और भी कोई चारा नहीं है, पन्नी तो चलाएंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो छोटे दुकानदार है, जो रेहड़ी विक्रेता है, उनका साफ तौर पे यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के साथ साथ यदि जो दूध और जो नमकीन के जो रैपर्स हैं उनको भी बंद किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ जो दुकानदार हैं वो पन्नी यूज करते हैं, तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो अब कस्टमर है वो इनकी दुकान पे कम आ रहा है, जो बैग लेके नहीं आ पाता तो वो सामान कैसे लेके जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन करने के बाद जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए एक चुनौती बन गई। अब देखना ये होगा कि क्या अब पूरी तरीके से गुरुग्राम में सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगता है या फिर चोरी छुपे इस तरीके के ही सिंगल प्लास्टिक यूज होती रहेंगी। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर। चलिए अब आपको दिखाते रेवाड़ी के हालात, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, क्या कुछ उनका कहना है सुनाते हैं आपको। केंद्र सरकार की ओर से 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन कर दिया गया है। लगातार तमाम दावे किए जा रहे हैं कि व्यापारियों को जागरूक किया गया। आखिर बाजारों में किस तरह के हालात हैं और व्यापारी क्या सोचते हैं, इसको लेकर आज हमें शहर के पंजाबी मार्केट में और बात करेंगे व्यापार से, आखिर वो इस पर क्या सोचते हैं और किस तरह से वो प्रभावित होंगे। आखिर कितने पक्ष करते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन होना चाहिए। जिस तरह से 19 वस्तुओं पर बैन लगाया हुआ है, कहीं न कहीं व्यापार भी प्रभावित होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से ये पूरी योजना को सिरे चढ़ाया जाता है, क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है और अभी भी पॉलीथीन का यूज किया जा रहा है। रेवाड़ी शहर की बात करें तो अभी कोई ज्यादा खासा प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप बाजारों में देख सकते हैं लगातार दुकानदार हो फिर या आम उपभोक्ता पॉलीथीन का उपभोग कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे जो पंजाबी मार्केट के प्रधान है बलबीर सिंह जी, आखिर वो क्या सोचते हैं और किस तरह से नगर परिषद रेवाड़ी की बात करें, तमाम अथॉरिटी जिनको जागरूक करने का काम जिनका था वो कितना इन लोगों को बता पाए हैं। बलबीर जी, आप जो 1 जुलाई से बैन कर दिया पॉलिथीन, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? एक तो सबसे पहले मैं प्रधान पंजाबी मार्केट कॉम्प्लेक्स ट्रेडर एसोसिएशन, ये जो निर्णय लिया गया है ये पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के लिए निर्णय लिया गया है और बहुत ही अच्छा निर्णय है, ऐसी बात नहीं। तो इसके अंदर कमेटी वालों को, हम जो रेवाड़ी के प्रधान हैं उनको एक बार बुलाना चाहिए था। जिस तरह से जो पंजाबी मार्केट जो रेवाड़ी शहर की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है और सबसे व्यस्त मार्केट है, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। ऐसे में प्रधान का कहना है कि 75 माइक्रोन क्या होता है उनके इसके बारे में कतई भी जानकारी नहीं है। तो जो आम जो उपभोक्ता है आखिर वो उसको कैसे पता लगेगा कि वो कौन सी पॉलिथीन यूज कर रहे हैं। और पहले दिन कुछ चालान भी काटे गए जिससे कुछ व्यापारियों में रोष भी है। हमारे साथ कुछ युवा व्यापारी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर इसको लेकर वो क्या सोचते हैं और कितना यह देश हित में है। क्या नाम है आपका, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर जो प्लास्टिक बैन? हमारी थैली बंद करने से क्या होएगा? सिंगल यूज प्लास्टिक कितनी चीज़ें हैं, डिस्पोजल गिलास है, पाइप है, इन चीज़ों को हटाओ, प्लास्टिक की बोतल को हटाओ, पानी की जो बोतलें उनको हटाओ। खाली थैली बैन करने से क्या होएगा? दूध की थैली आ रही है, दूध की थैली है, हजारों चीज़ें हैं, सब चीज़ों को बंद करिए। व्यापार किस तरह से प्रभावित होने के? व्यापार तो प्रभाव तो पहले से ही है, कोरोना के बाद तो व्यापार है ही कहाँ गया। उसके बाद इन्होंने ये कर दिया और जो थैलियाँ जो कपड़े की आएगी वो महंगी इतनी है, हम दे ही नहीं पाएंगे, क्या कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से व्यापारियों को कहना है कि तमाम पहल अच्छी बताई, पर्यावरण को बचाने के लिए अच्छी पहले कोई इनकार नहीं करता, लेकिन जिस तरह से एक तरीका अपनाया जाना चाहिए ना, कहीं जागरूक करने की बात करें फिर कोई विकल्प देने की बात करें, उसको कहीं ना कहीं चूक हुई है और व्यापारियों में इसके चलते रोष भी है। ऐसे में देखना होगा कि जो सिंगल प्लास्टिक यूज पर बैन लगाया गया आखिर कितना कारगर होगा, ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कहीं ना कहीं व्यापारी तैयार जरूर है, लेकिन सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर जो पहले से स्टॉक था, जो सामान पहले से आ रहा था, जैसे पानी की बोतल की बात करें, फिर दूध के पैकेट की बात करें, कहीं ना कहीं लोगों का यह भी कहना है कि उन पर भी रोक लगानी चाहिए थी, जो कि नहीं लग पाई। उपभोक्ता जो कस्टमर आता है कहीं ना कहीं उसको भी जागरूक करने की जरूरत है, ताकि पता लग सके कि किस तरह से जो प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है उसको बैन लगा दिया गया है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। केंद्र चलिए अब आपको वो आइटम्स बताते हैं जिन पर बैन लगा है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर आते हैं।
अगर आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए तो प्लास्टिक कैरी बैग सबसे पहले इस पर बैन लगाया गया है। जो कैरी बैग आप इस्तेमाल करते हैं सब्जी लाने में या सामान लाने में, अन्य प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स आप यूज करते हैं तो उस पर भी बैन है। गुब्बारे के लिए जो प्लास्टिक का स्टिक इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी बैन लगा है। कैंडी स्टिक और आइसक्रीम स्टिक पर भी बैन लगाई गई है। 19 चीजें ऐसी हैं जिसमें बैन है, जिसमें प्लास्टिक के झंडे भी शामिल हैं, उन पर भी बैन लगाया गया है। साथ ही अगर बात करें थर्मोकोल की तो पॉलिस्ट्रीन पर भी बैन लगा दिया गया है। प्लास्टिक की प्लेट उस पर भी बैन लगा है। साथ ही आपको यह भी बता दी कि प्लास्टिक की जो कप, चम्मच, सब पर बैन लगा दिया गया है। जो भी प्लास्टिक से बनने वाला आइटम्स है उस पर बैन लगाया गया है, जिसमें प्लास्टिक का गिलास भी शामिल है। सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे एक बार यूज करने के बाद आप फेंक देते हैं, ऐसे प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। और साथ ही प्लास्टिक के जो चम्मच होते हैं उन पर भी बैन लगाया गया है। 19 चीजें इसमें शामिल की गई हैं। चाकू जो प्लास्टिक से जो आप केक काटते वक्त इस्तेमाल करते हैं उस पर भी बैन लगा दिया गया है। स्ट्रॉ जिसका इस्तेमाल आप करते हैं, प्लास्टिक के स्ट्रॉ आप बंद कर दिए गए हैं, पेपर स्ट्रॉस यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का जो ट्रे का इस्तेमाल होता है उस पर भी बैन लगा दिया गया है। मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाले जो प्लास्टिक होता है उस पर भी बैन हो गया है। इन्विटेशन का जो कार्ड प्लास्टिक का बनता है, सिगरेट और साथ ही 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैन कर दिया गया। स्टर, चीनी आदि मिलाने वाली चीजें